Food and Fun with Indian Kitchen Queen। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको मीठा खाने की क्रेविंग होती है। फिर इस क्रेविंग को पूरा करने के लिए हम कभी चॉकलेट खा लेते हैं या बाहर से कोई स्वीट मंगा लेते हैं, क्योंकि इस भागादौड़ की जिंदगी में घर पे सारा सामान लाके 2-2 घंटे खड़े रह के कोई स्वीट बनाए, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं रहता। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कम से कम सामान में कम से कम समय में बिना चाशनी के, बिना ज़्यादा गैस जलाए, बिना कोई घी यूज़ किए अगर कोई स्वीट बनाई जा सकती है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? नहीं ना? तो चलिए सीधा प्रैक्टिकल ही बता देती हूँ। आज हम बनाएंगे लड्डू, और ये लड्डू बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं बनाने हैं। मेरी सारी रेसिपी जो होती है वो बहुत कम मेहनत वाली होती है, तो ये लड्डू भी उसी में शामिल होते हैं। अगर आपको परफेक्ट से लड्डू बनाने हैं और बहुत दिन तक टिकाने हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्वीट रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिया है तिल 250 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, मूंगफली 250 ग्राम। देखिए मेजरमेंट ध्यान में रखना भी कितना इजी है। सारी चीज़ें सेम मेजरमेंट में लेनी है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनानी है तो भी सेम मेजरमेंट लगेगा। पैन को गरम करके उसमें हमें मूंगफली डालनी है और इसे मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि मूंगफली हर जगह से अच्छे से रोस्ट हो जाए। मूंगफली को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और उसको अच्छी तरह से थोड़े थोड़े काले डॉट्स भी उस पे आ गए हैं। इसका मतलब हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब इस मूंगफली को हम साइड में प्लेट में निकाल लेंगे और इससे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और उसी बीच अब हम इसमें तिल भी भून लेंगे। तिल भूनने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए 4 से 5 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए। धीरे धीरे तिल का कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है। अब तिल हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अभी इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अभी मूंगफली के ऊपर के छिलके हमें निकालने हैं। उसके लिए एक ट्रिक है। इस तरह से आपको एक कपड़े की बैग लेनी है और उस बैग में सारी मूंगफलियां डाल देनी है और इसे अच्छे से बंद करके, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हल्के हाथों से उसे गूंथ लेना है। अब बैग ओपन करके चेक कर लेते हैं। मूंगफली के ज़्यादातर छिलके निकल चुके हैं। अब फिर से बैग को बंद करके उसे थोड़ा पटक लेंगे और फिर देखेंगे। देखिए मूंगफली के सारे छिलके ऑलमोस्ट निकल गए हैं। इस तरह से इसे हम एक प्लेट में निकाल के इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। इसे मराठी में पाखड़ने ऐसे बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह
मूंगफली के सारे छिलके निकल गए हैं। अगर कुछ छिलके रह भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने ले लिया है एक मिक्सर जार और इसमें हम ये मूंगफली को थोड़ा पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें उसे बारीक कर लेना है। अब ये मिक्सचर हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और फिर इसी मिक्सचर जार में हम तिल को भी पीस लेंगे। तिल को पीसने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 या 3 सेकंड में ही ये बारीक हो जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए, इस तरह से। अब इस मूंगफली के मिक्सचर में हमें तिल का भी मिक्सचर ऐड कर देना है। और मिठास के लिए हम इसमें गुड़ भी ऐड कर देंगे। अब सारे मिक्सचर को धीरे धीरे मिला लेंगे। फिलहाल आपको ये मिक्सचर बहुत ही सूखा दिख रहा होगा, लेकिन गुड़ की चिपचिपाहट की वजह से और मूंगफली और तिल में होने वाले नेचुरल ऑयल से ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सारे मिक्सचर को हमें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लेना है, जिससे कि गुड़ की मिठास सारे मिक्सचर में अच्छे से फैल जाए और कहीं पे भी गुड़ के लम्प्स ना रहें। सारा गुड़ मिक्सचर में मिक्स होने के बाद अब हमें थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके देखना है कि उसका एक स्टिफ गोला हो रहा है या नहीं। देखिए, इस तरह से हमें हाथ में लेके उसे दबा के देखना है। इसका मतलब हमारा मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से गोला बनाना स्टार्ट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोला बनाते समय ही गोले के ऊपर एक शाइन आ रही है। यही वो मूंगफली का ऑयल होता है, जिससे कि लड्डू के ऊपर एक अच्छी सी चमक आ जाती है। ये देखिए, हमारा पहला लड्डू बिल्कुल रेडी है ना बिल्कुल परफेक्ट लड्डू। इस तरह से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुड़, मूंगफली और तिल में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होने की शिकायत है, वो लोग इस लड्डू को ज़रूर खाएं। इस तरह हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी है। अब इसे हम अच्छे से सजा लेते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। मैंने बताए हुए मेजरमेंट से 14 लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब इस लड्डुओं को आप किसी भी ड्राई फ्रूट से सजा दीजिए। अगर आप नहीं भी सजाएंगे तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है। देखने में सुंदर तो है ही,
चलिए अब एक लड्डू तोड़ के आपको दिखाती हूँ कि वो अंदर से कैसे दिखते हैं। है ना बिल्कुल सॉफ्ट। तो देर किस बात की दोस्तों, अब बाजार से मिठाई लाना बंद कर दीजिए और ऐसे स्वादिष्ट लड्डू घर पे बनाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।